जी मैम। जी। आए मनाए दिवाली, स्वागत करें खुशियों का दियों संग। दिवाली का स्वरूप बदल रहा, इस दुनिया का रंग रूप बदल रहा। क्यों ना मनाए दिवाली हम बदलते मायनों के साथ। खुशियों के हम दीप जलाएं, आशाओं के रंगोली सजाएं। परंपराएं हमारी हैं ऐसी, जग देखे हम प्रफुल्लित होते जाएं। दिवाली ऐसा उत्सव है, सबको एक जगह मिलाए। दूर दूर से लोग आकर एक हो जाएं, प्रकाश में दीपावली सजाएं। आता उत्सवों का संसार, धनतेरस से ले भाई दूज तक खुशियों का है लगा अंबार। लक्ष्मी जी के स्वागत संग जैसे हम मनाए दिवाली, भाई बहन के प्रेम के संग ये बीती जाए उत्सव बेला। आओ मिल मनाए दिवाली। वाह, बहुत सुंदर कविता। यहाँ मैं महोदय मैथ्यू जी को आभार प्रकट करना चाहूंगी, जिन्होंने इतना खूबसूरत मंच हमें दिया है कि आज हम उस मंच पर अपने भावों को साझा कर रहे हैं। निश्चित तौर से इतना खूबसूरत मंच हमें पहले कभी नहीं मिला था। इसके लिए मैथ्यू सर को हमारा आभार मैं प्रकट करूंगी और कार्यक्रम का आरंभ करना चाहूंगी। मैं कविता, 25 साल का मेरा अध्यापन अनुभव रहा है और तरह तरह के बच्चों को मैंने शिक्षा दी है। हम जिस तरह के संस्कार देते हैं, बच्चे हमारे वैसे ही बनते जाते हैं। इस बदलते परिवेश में आज उत्सव के स्वरूप को नए सिरे से केवल एक नया रंग देने की जरूरत है और हम उसी दिवाली को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों उषा जी? बिल्कुल, धन्यवाद कविता जी, आपने बहुत ही सुंदर शुरुआत की और आज यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएँ। और एक बार मैं आपको अपना ये भी दिखा दूँ, ये है हमारी दिवाली जो आज हम जिसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, इसे फिर से मैं दिखाऊँगी थोड़ी देर में। तो अभी यही बताऊँगी कि मैं हूँ उषा छाबड़ा। मैंने भी 24 वर्षों तक पढ़ाया हिंदी और अब देश विदेश के बच्चों को हिंदी पढ़ा रही हूँ। और साथ ही साथ मैं एक कथावाचिका भी हूँ, तो कहानियाँ सुनाना मुझे पसंद है और यही सब करती रहती हूँ आजकल, तो खूब मज़े आ रहे हैं। तो दिवाली का जो त्योहार है इसमें भी हम लोग आज बहुत सी कहानियाँ भी सुनने वाले हैं। तो कविता बिल्कुल। जी शुरू करिए, आप कुछ बताइए। देखिए, ये उत्सव समूह जो है हमारा, दीपावली से 2 दिन पहले शुरू होता है, धनतेरस से। हमारा ये प्रतीक है कि हम सोना चांदी अरे अन्य रुकिए रुकिए धातु रुकिए खरीद के रुकिए लाते हैं। कविता जी, रुक हम्म, जाइए। इससे हम्म। पहले तो घरों की सफाई होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। घरों की पहले हम सफाई के बिना तो उत्सव के लक्ष्मी का पहले हम स्वागत हो घरों ही की, नहीं सकता। जी हाँ, बिल्कुल उत्सव नहीं से हो पहले सकता। तो हमें घर की और वो सफाई हमारे करनी है। लिए आज बहुत ज्यादा एक प्राथमिकता बन गई है। पहले जी हमारा संस्कार था, जी आज प्राथमिकता बन गई है। एक स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। जी हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो स्वच्छता अभियान चलाया है, उसको सफल बनाने के लिए भी इस उत्सव का कितना योगदान है जी। ना? तो मैं हम यही सभी अपने कहना घरों की चाहूंगी। सफाई करते हैं, जी सफाई करते हैं। घर से बाहर निकलकर हमें बाहर के भी
जो है स्वच्छता का ध्यान रखना चाहिए, एक मिनट एक हरियाली को मिनट एक मिनट बढ़ाना एक मिनट चाहिए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, पहले हुँ, तो घर की सफाई पूरी तरह बताई ही नहीं हम लोगों ने। हुँ, घर की सफाई में सबसे बड़ी बात है कि हम सब की इच्छा रहती है, ये जो चीज़ है ना ये काम आएगी, कभी ना कभी तो काम आएगी, तो हम क्या करते हैं उसको संभालते चले जाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि जितने भी कोने हैं आपके घर में जहाँ पर आपको लगता है कि ये चीज़ मैंने 6 महीने से नहीं छुई है, उसकी सफाई ज़रूरी है। इवन फेंग शुई भी यही कहता है कि ये सारी जगह जितनी हम खाली करते जाते हैं वहाँ वाइब्रेशंस ज़्यादा आती हैं। इसलिए अपने घर में जो भी कपड़े आपके पुराने हैं वो भी आप दूसरों को दे दें जो आपकी ज़रूरत के नहीं हैं। इस हुँ। वक्त कई लोग ऐसे हैं जिनके पास कपड़े नहीं हैं, कई लोग ऐसे हैं जो क्या दिवाली मना रहे हैं, तो हम उन्हें भी शामिल करें। इसी तरह से अपने भी जब हम घर की जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें नहीं हैं और आपको लगता है अच्छी दशा में है, तो उसे हम बाहर निकाल दें, हम दूसरों को दें। और उसके दूसरों के बाद काम आएगी, जो हम घर बदलते में हाँ। पुताई करते हैं, हुँ, ये जो हम जाला लगता है, वो सभी जो है जो गंदगी चीज़ों की इकट्ठा करते हैं, वो सब चीज़ों को हम सरका दें, क्योंकि ये त्योहार बहुत ही पवित्र त्योहार है। तो घर से शुरुआत होती है हर चीज़, अपने अंतर मन भी जो है उसमें भी हम अपनी कलुषता जो होती है, ईर्ष्या द्वेष, उन सब की सफाई करें। और उसके बाद घर ये भी घर है, हमारा हुँ। शरीर भी, और हम जिसमें रहते हैं, हमारे आस-पास, बाहर तो बाद में, अपने ही घर के जो भी लोग हैं, सभी सदस्य अपनी अलमारियों को खाली करें, रंग-पुताई हम करवाते हैं, इसीलिए ताकि कीटाणुओं का नाश हो। और अब हम आएँगे बाहर, तो कविता जी आप बाहर की बात बताइए कि बाहर का दरअसल वातावरण में कैसा? हम आपको मालूम है सफाई हम क्यों करते हैं? सफाई हम इसलिए करते हैं क्योंकि मौसम परिवर्तन होता है, वर्षा ऋतु में ढेर सारे कीड़े-मकोड़े, उनको दूर भगाना बहुत ज़रूरी है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। और उसके उपरांत आती है धनतेरस, जो धन्वंतरी जी का, जो आयुर्वेदा का ज्ञान लेकर जो है हमारे धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था। हमें आयुर्वेद ऐसी एक विरासत मिली है जो आज हमें हमारा हम क्या देश-विदेश अपना रहा है। हर जगह इसको अपनाया जा रहा है क्योंकि इसके जो मूल्य हैं वो हमारे स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए बहुत ही बेहतर है। जैसे ही सर्दियाँ शुरू होती हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम सर्दी से बचें, उसके लिए जो है हम ग्रीन टी को बहुत अच्छा उपयोग कर सकते हैं। मौसम बदल रहा है, सर्दी, जुकाम, पीछे कोरोना का जो प्रकोप है, उस ग्रीन टी ने हमारी बेहद रक्षा की है। किसी ने कहीं काढ़े के नाम से जाना, किसी ने हम आपस में ग्रीन टी के नाम से बच्चों को बहलाकर पिलाते हैं, हैं? तो तुलसी है, अदरक है और आपका काली मिर्च है, ये सब चीज़ें जो हैं वो बहुत ही उपयोगी होती हैं और निरंतर इसका लेना आरंभ करें, तो हमारे श्वसन तंत्र की हमारा जो सिस्टम है, वो सशक्त बनता है और हमारी सर्दी से और जो बड़ी आपदा हम पर आ पड़ी, उससे हमारी रक्षा करने में बेहद इसकी अहम भूमिका रही है। ये भी बताना चाहूँगी कि धनतेरस में हम कोई ना कोई मेटल भी खरीदते हैं, नए बर्तन खरीदते हैं, हुँ, है हुँ, ना? हुँ। और चांदी के भी हम सिक्के खरीदते हैं। मुझे एक बात और भी कहनी है कि हम सब, खासकर लेडीज़, इनको एक और मेटल की बहुत ज़रूरत है, और वो है आयरन। हम धनतेरस में जो जहाँ स्वर्ण की बातें कर रहे हैं, ये सब चीज़ों की बातें करते हैं, तो हम अपने आयरन पर भी ध्यान दें, जो कि नहीं तो हम एनीमिया के शिकार होते हैं। तो ये दिन है जहाँ पर अब हमें शुरुआत करनी है अपनी देखभाल के लिए भी, खासकर महिलाओं के लिए कहा जाता है, क्योंकि वो अधिकतर एनीमिक पाई जाती हैं, जिससे हमें नौज़िया फील होता है, कई बार बेहोशी सी आने लगती है, ध्यान नहीं हम दे पाते अपने स्वास्थ्य का। तो यहाँ पर धनतेरस एक ऐसा दिन है जहाँ पर धन्वंतरी जी और सब ने यही बताया कि अपने स्वास्थ्य का हम ध्यान दें। तो उसके लिए बिल्कुल। ये दिन बहुत अच्छा है जिसमें अब शुरुआत हम सोच सकते हैं कि हम पूरे साल हम आयरन ज़रूर अपना ध्यान रखेंगे, बिल्कुल, सब्जियाँ कलेक्ट कर खाएँगे। सकते हैं एक बिल्कुल, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हाँ। और अब आती है हमारी बदलते मौसम में त्वचा की सुरक्षा के लिए रूपचर्चा, अच्छा, जिसमें बहुत सुंदर। सर्दियों में हमें मसाज को और जो हम कॉस्मेटिक्स यूज़ करते हैं, उसकी जगह हम उपटन को इस्तेमाल करें, तो वो बेहद
खूबसूरत त्वचा हमें प्रदान करता है, नरिशमेंट भी देता है और हमारे घर की चीज़ों से ही बन जाता है। देखिए मैंने यहाँ पर उपटन बनाया थोड़ा हुआ और है, ऊपर करके, थोड़ा ऊपर हाँ, करके हाँ हाँ, दिखाएं। हाँ, अक्सर मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ और सभी को मैं न स सुझाव देना चाहूँगी कि इसका इस्तेमाल करें। दही है इसमें, अच्छा। बेसन है और हल्दी है, जो हफ्ते में 1 बार हम इस्तेमाल करें, तो हमारी त्वचा का संरक्षण तो होगा, हम्म। खूबसूरती भी हमारी बहुत बढ़ेगी, हमारा मुखड़ा चाँद की तरह से अरे निखर आएगा। हमारे रीति रिवाज में तो जब दुल्हन सजती है ना, तो और हाँ, कुछ नहीं, सबसे पहले उबटन लगाया हल जाता है ना। तो ये बिल्कुल, बिल्कुल। शुरुआत ही से, यहाँ से शादी की शुरुआत पहले यही से होती है कि भाई शरीर का जो मैल है, तो ये उबटन हुँ, बहुत ही अच्छी चीज है जो हमें बिल्कुल। लगानी चाहिए। तो बहुत ही अच्छी बात आपने की, रूप चौदस में रूप निखर आए। रूप निखर आए और हमारा घर तैयार हो दिवाली के लिए। वाह। आप क्या कर रही हैं दिवाली पर अरे अपने? पूछिए मत, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया कि सभी के हुँ, घर इस हुँ, तरह से सज जाएंगे, जहाँ लक्ष्मी हुँ। गणेश होंगे, फूल होंगे। लक्ष्मी जी के यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर चरण की बात यहाँ रखी हुई है, और साथ ही साथ दिए, ये होगा हमारे घर। और मैं सब बताऊंगी अभी आपको, और खासकर ये होगा, ये देखिए सब मैं अभी बताती जा रही हूँ आपको, उसके बाद मैं बताऊंगी एक एक चीज का महात्म्य क्या है। सबसे पहले बात आती जब हमने सफाई मैंने कर भी ली अपने घर। घर में दिवाली के लिए दिया स्टैंड तैयार किया है, अरे वाह, गोल्ड बहुत पेंट सुंदर। करके, अरे वाह, अरे बहुत वाह। खूबसूरत ढंग से, हाँ, हैं? बहुत और सुंदर। अक्सर मैं अपने घर की जो चीज़ें होती हैं, उन्हीं से घर की सजावट करना पसंद करती हूँ और इससे हमारी जो है घर तो सुंदर बनता ही है, हमारे जो साधन हैं, उनका भी एक सदुपयोग हो पाता है। हम्म। फूलों का, पत्तों ये का मैं आपके देखिए। हाथ में बन पत रक्षाबंधन देख रही जी, हूँ, जी, सबसे तो मुझे पहले शुरुआत होती है कि हुँ, हम अपने घर की चौखट सुंदर बनाएँ, और चौखट में बिल्कुल, सबसे ऊपर आते हैं इस तरह की बंधनवार, जो कि आप कह सकते हैं ये 1-2 दिन के लिए अगर रखने हैं हमने, हाँ, ये इस तरह से बनाए। और इसी तरह से हम फूल के साथ भी कर सकते हैं, ऐसे सुंदर बंधनवार बहुत बना क्योंकि सकते ये फूल सुंदर तो लगते ही लगते हैं, सुंदरता और सुगंध हैं। हाँ। दोनों ही घर को महका देती हैं। जी, और साथ ही हुँ, साथ मैंने ये भी बनाया हुआ है जो मेरे घर में हमेशा अब सारे साल रहेगा, याद हुँ, दिलाएगा कि दिवाली पर मैंने ये बनाया था, जो कि हुँ, बहुत ही आसान है बनाना। इस तरह से हमने एक कागज़ लिया और उसके ऊपर हमने इसको ऐसे कटिंग को लगा लिया। ये फेविकोल से चिपका लिया हमने हुँ, ऐसे। हुँ, जब ये चिपका लिया तो उसके बाद हमने क्या किया, ये मोती पिरोए, ऐसे मोतियों की लड़ी बनाई, और उसके बाद इसके साथ हमने लगा दिया। तो आप ये देख रहे हैं, इस तरह से हम ये बना लेते हैं। इसी तरह से इस झूमर होते हैं, ये भी यहाँ पर लगा दिए जाते हैं, और सुंदर से बंधनवार बन जाता है। तो बंधनवार हमने बनाया, और नीचे हमारी जो ज़मीन है उसको भी सुंदर बनाने की परंपरा है। आप जानते हैं कविता जी, ऐसा है कि ये हमारे पुराणों में भी लिखा हुआ है कि जब अगस्त्य ऋषि जो थे, उनकी जो पत्नी थी लोपामुद्रा, वो बहुत बड़ी एक, वो भी खुद एक ऋषिनी थी। तो वे बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने सबसे पहले रंगोली बनाई। ये जो हम पाउडर्स की जो बात कर रहे हैं, ये पाउडर उनको कहाँ से मिले? नीला रंग उन्होंने आकाश से लिया, और उसके बाद जो हरा रंग है वो पानी से लिया, काला रंग मिट्टी से लिया, और लाल रंग कहाँ से लिया? आग से। और हवा से लिया उन्होंने सफेद रंग। और वो सारी, चूंकि उनमें शक्ति बहुत थी, वो सारे पाउडरी फॉर्म में उन्होंने वहां पर रख दिए, और इस तरह सुंदर सी एक रंगोली सजाई। पंचतत्वों से पंच तत्वों रंगोली से, का पंच निर्माण किया। तत्वों से। और इस तरह से जैसे मैंने यहाँ पर कलर्स कहा, तो हम भी इस तरह से बहुत सारे कलर्स मिलते हैं, ड्राई कलर्स मिलते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से जो हमारी सीता माता हैं, जो कहते हैं रामायण में, जब उनकी शादी होने वाली थी, तो उन्होंने बोला कि वर के रूप में तो मुझे राम ही चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, एक बहुत सुंदर अल्पना बनाई, और वो उन्होंने लिक्विड फॉर्म से बनाई।
ठीक है, चावल के आटे से। और उसके बाद वो लिक्विड फॉर्म में जब बनाई, तो इस अल्पना को देखकर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तुम्हें राम ही मिलेंगे। तो इस तरह से ये चीज़ जो है बहुत पुरानी परंपरा में, इवन ये भी पता लगाया गया कि अ, ये भी पता लगाया गया कि हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में भी उस समय रंगोली सजाई जाती थी। आज जो रंगोली है हमारे देश में, अल्पना जो है, बंगाल में हम अल्पना कहते हैं, और अरिपन कहते हैं बिहार में, एपन कहते हैं उत्तराखंड में, और झोटी कहते हैं उड़ीसा में, कोलम कहते हैं तमिलनाडु में। इसी तरह से मदाना, रंगोली, तरह-तरह से नाम लिए जाते हैं। और आप बिल सभी जानते हैं, स्कूलों में भी हम रंगोली बनवाते हैं तो फूलों से बच्चे बनाते हैं, पत्तियों से बनाते हैं। यानी कि हमें अपना जो घर का जो बाहर जो चौखट है, उसके बाहर जो एरिया है, उसको भी सुंदर करना है। और उसके साथ ही साथ हम ये सुंदर-सुंदर, देखिए मैंने ये दीप सजाए हैं, ये पेंट खुद ही किया है। अच्छा, अगर पेंट नहीं करना तो ये ऐसी चीज़ें भी बहुत मिलती हैं, ये फेविकॉल से लगा दी। ये देखिए, तो जब आपके सामने ऐसी चीज़ें होंगी बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल, बहुत। तो ना और क्या आपको हो। मालूम है मैम, दक्षिण भारत में तो प्रतिदिन रंगोली जी, हर द्वार पर सजाई जाती है और बिल्कुल। ये परंपरा मुझे इतनी अच्छी लगती है, ये घर की सुंदरता में चार चाँद लगा देती है, आने वाले का भी मन प्रसन्न, बनाने वाले का भी मन प्रसन्न हाँ, और कहते हैं कि कहते जब हैं हम तन अपने हाँ, द्वार को जब सुंदर सजाते हैं, ऊपर बंधनवार लगाते हैं और नीचे जब हम इस तरह से दिए सजाते हैं, इतना खूबसूरत हो जाता है हमारा ये पूरा चौखट कि हमारे घर आने वाले अतिथि जो हैं, वो भी इसे देखकर प्रसन्नचित्त हो जाते हैं। खूब पॉजिटिव वाइब्रेशंस आती हैं जब वो अंदर आते हैं, फिर आप स्वागत सत्कार करते हैं, कुछ मीठा भी खिलाते हैं। और इस तरह से मैंने भी मीठा बनाया, क्योंकि आजकल के आपको पता है दौर में हम सब कितने बिजी हैं। तो इस तरह से हमने नारियल का लड्डू बनाया, मिल्क मेड डाला, नारियल का बुरादा डाला और साथ में थोड़ी सी इलायची, और 15 मिनट में ये तैयार हो गया। थोड़ा सा दूध भी डाल सकते हैं और ये लड्डू तैयार हैं। तो इस तरह से हमने उनको जब मिष्ठान्न भी खिलाया, उसके बाद जब वो जाते हैं, जाते वक्त भी वो रंगोली फिर उनका मन मोह लेती है। तो आते हुए और आने के बाद जाते वक्त भी उनका मन खुश हो जाता है, क्योंकि और आर्ट। घर की और अपने हाथ की बनी मिठाई का तो जवाब ही क्योंकि कुछ नहीं है। आजकल मैम ऐसा है ना कि हुँ, खोया जो है बहुत ही मिलावटी है। तो मुझे ये मिलावटी खोए की मिठाइयाँ इस वक्त नहीं पसंद आती, तो मिल्क मेड सही है। और साथ में नारियल का बुरादा लिया और इसमें ये डाला और थोड़ा सा दूध डाला, और इतनी स्वादिष्ट बनती है ये मिठाई। तो बात ये हो रही थी कि हम दिए क्यों जलाते हैं, क्योंकि जब राम जी अयोध्या वापस आए थे, तो उस समय अमावस की रात थी। और उस समय लोगों ने अपने घर द्वार इस तरह सुंदर से दियों से सजा लिए। अब एक बात और आती है मन में कि ये जो है, इसमें लक्ष्मी और गणेश का क्या रिश्ता है। कई लोगों को ये बात नहीं पता। असल हाँ, में बिल्कुल, अनजान हैं बहुत से अनजान लोग। है बहुत से लोग, हमें पता है यहाँ पर टीचर्स को पता होगा, फिर भी हम जानकारी के लिए कि आगे भी आप इसको आगे बताएं। असल में लक्ष्मी माता जो हैं उनके संतान नहीं थी। तो ये एक बार पार्वती के पास गई और थोड़ी-सी दुखी थी, मायूस थी। तो पार्वती ने कहा, "क्या बात है बहन, तुम इतनी परेशान क्यों हो?" तो लक्ष्मी ने कहा, "मेरे संतान नहीं हैं। क्या क्या तुम अपनी 2 संतानों में से मुझे एक दे दोगी, जिसे मैं अपना कह सकूँ?" तो पार्वती 1 मिनट के लिए सोचने लगी और कहती है, "जाओ, गणेश तुम्हारा हुआ, लेकिन ज़रा ध्यान रखना सखी।" तो बोली, "तुमने ऐसी बात कर दी? ध्यान रखना, ये तो मुझसे भी आगे रहेगा।" तो जब लक्ष्मी की पूजा जब हम दिवाली पर करते हैं, कभी भी करते हैं, तो लक्ष्मी ने कहा, मेरी पूजा से पहले मेरे बेटे की पूजा होगी, तभी मैं वहां आऊंगी। तो उन्होंने उसको पहले रखा, अपने पुत्र को पहले रखा और अपने को बाद में। और समुद्र मंथन के दौरान ये जो धन्वंतरी जी को आपने बात की, ये समुद्र मंथन हुँ, में लक्ष्मी जी निकली थी। इसीलिए ये हुँ, 5 दिन हम लोग लक्ष्मी की आराधना अलग-अलग रूप से करते हैं। तो दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी को अगर पूजना है, तो सबसे पहले हमें किसे हुँ। पूजना है? गणेश जी को पूजना है। और तो मालूम है आपको लक्ष्मी जी रुकती ही वहीं हैं, जहाँ बुद्धि के देवता गणेश जी गणेश जी पूजित हैं। होते हैं, क्योंकि हाँ, बुद्धि ही हमें
धन को सही ढंग से उपयोग करना भी सिखाती है। जी, तो तो ये तो बातें हो गई कि पुराणों में और पहले से जो परंपरा से चली आ रही थी। लेकिन कुछ आधुनिक भी तो हमें कुछ आधुनिक परिप्रेक्ष्य में कुछ हो, जी, जी, तो जी। आप हमें सुनाइए। जी, जी, आप सही कह रहे हैं क्योंकि आज जो वक़्त है कोविड के समय तो ख़ासकर मैं बताऊँ कई घरों से बहुत परेशानियाँ थी घरों में। तो आस-पास आप देखिए कहाँ पर कौन अकेला बैठा है। इसी पर एक आधारित मेरी लिखी अपनी कहानी है जो मैं सुनाने जा रही हूँ कि एक महिला थी, बूढ़ी औरत बार-बार पलंग के पास बैठ रही थी और नीचे खिड़की की ओर देख रही थी। खिड़की खुली हुई थी, शाम हो रही थी और वो बार-बार नीचे, बाहर, दूर देखी चली जा रही है। घर में ना लाइट जलाई उसने, ना कुछ। बड़ी ही मायूस से ऐसे बैठी हुई थी। तभी अचानक घंटी बजी। बड़ी मुश्किल से वो उठी और उसके बाद जाके जब दरवाज़ा खोला तो 2 प्यारी-प्यारी लड़कियाँ, आंटी जी, आंटी जी, हैप्पी हैप्पी दिवाली आंटी जी। तो हाँ बेटा हैप्पी दिवाली, हाँ आओ बैठो। आंटी आपने लाइट भी नहीं जलाई, क्या हुआ? अ, बेटा बस ऐसे ही। नहीं नहीं आंटी क्यों आपके घर में कोई रौनक नहीं है कहाँ है सब लोग? बेटा मेरे जो बेटे थे ना वो तो दूर रहते हैं वो तो आ नहीं पाए हैं ना बेटा तो इसलिए मेरा मन नहीं करा इसलिए खिड़की पर बैठी बैठी ना बाहर लोगों को देखी चली जा रही हूँ। अच्छा आंटी कोई बात नहीं अच्छा हम चलते हैं आंटी अच्छा अच्छा बेटा बेटा बाय। उन्होंने फिर से दरवाज़ा बंद किया और आकर पलंग पर बैठ गई और सोचने लगी कि किस तरह वो पहले दिवाली मनाती थी जब उसके घर परिवार पूरा भरा पड़ा था और आज यहाँ कोई नहीं। तभी फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई, घंटी बजी, दस्तक हुई और इन्होंने फिर से अनमने ढंग से ये उठी और फिर दरवाज़ा खोला तो ये क्या, घर का आंगन इतना सुंदर सजा हुआ, रंगोली और ये 2 बच्चियाँ फिर से मिठाई की वहाँ पर खड़ी थी, मिठाई का सामान लेकर पूरी थाली उनके सामने थी। आंटी, हैप्पी दिवाली वन्स अगेन। अरे बेटा, अरे आंटी आप हटिए, ज़रा आपकी बालकनी में हमें दिए सजाने हैं और आके उन बच्चियों इसी तरह की दिए वहाँ पर उन्होंने लगा दिए और देखते ही देखते पूरा घर उनका रोशन हो गया, उनका आंगन रोशन हो गया और तभी उन बच्चों के माता-पिता भी आए और उन्होंने कहा, "आंटी, हम हैं, आप बिल्कुल चिंता ना करें, दिवाली हमारे साथ मनाएँ।" और इस तरह से उन्होंने मिल-जुल कर सबने दिवाली मनाई। तो दिवाली मनानी ही ऐसी चाहिए। हाँ, आपकी कहानी ने तो दिल छू लिया मेरा। वाक़ई ही आज के परिवेश में बहुत ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों में बहुत लोगों के यहाँ दुःख का ऐसा पहाड़ टूटा है कि निराशा के बादल छाए हुए हैं अभी तक। तो उन जैसे परिवारों के साथ भी हम लोगों को जुड़कर उनके साथ खुशियाँ बाँटकर हमारी खुशियाँ दुगनी हो सकती हैं। हमें ऐसे प्रयास करने चाहिए कि हमारी जानकारी में अगर ऐसे परिवार हैं, तो हम उनके साथ अपनी खुशियाँ बाँटें और जिससे उनका कुछ दुःख कम हो सके और वो भी इस उत्सव को मना मना सकें। सकते। यहाँ पर उत्सव मनाने के साथ एक और चीज़ सामने आती है, गिफ्ट्स लेने-देने की परंपरा। जो हम उपहार लेकर जाते हैं दूसरों के घरों में, अधिकतर हमने देखा है कि हम लोग पैकेज्ड सामान ले आते हैं। कविता जी आपका क्या विचार है इस पर? बिल्कुल, मेरा अभियान जो है वो यही है कि मैं अधिक से अधिक लोगों तक ये बात पहुँचाऊँ कि वो पैकिंग को अवॉइड करें, जिससे ढेरों-ढेर जो कूड़े का पहाड़ दिवाली के बाद हमारे शहरों में लग जाता है, जिसे सरकार के लिए भी सुलझाना बहुत बड़ी चुनौती है। एक तो पैकिंग से हमारी अगर हम अवॉइड करते हैं, तो हमारा कुछ धन बचेगा जिसे हम अच्छे ज़रूरतमंद लोगों के लिए गुड कॉज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कूड़े का अंबार घटा सकते हैं और यदि हम थैले कपड़ों के थैले हैं, जूट बैग हैं, पेपर बैग हैं, उनमें अगर अपने खाद्य सामग्री या और भी जो हम उपहार देना चाहते हैं, उनमें देते हैं, तो वो थैले आगे भी काम आएँ। और खाने-पीने की अच्छी चीज़, फल, मेवा और अगर बच्चों को चॉकलेट भी अच्छी लगती है, तो चॉकलेट, बिस्किट वो आपकी स्वेच्छा है, लेकिन उसको देने का जो ढंग है, वो अगर हम बदल लें,
तो हमारे जीवन में इस छोटे से ही प्रयास से बहुत परिवर्तन आ सकता है, यहाँ पर मैं एक निश्चित चीज़ तौर पे। जोड़ूँगी आपको कि न एक जापान में एक परंपरा है जिसका नाम है फुरोशिकी। फुरोशिकी क्या है? समझ लीजिए कि मुझे ये गिफ्ट देना है किसी को, तो मैं इसको एक कपड़े से बाँधूँगी। ये कपड़ा ऐसा होगा जो छोटा-मोटा नहीं है, ये पूरा एक स्कार्फ़ की तरह का कपड़ा होगा, जैसे कि इसको बाँध दिया, तो जब मैं ये दूँगी तो ये स्कार्फ़ साथ में चला जाएगा और जब वो इसे खोलेंगे, तो ये पूरा कपड़ा उनके काम का होगा। तो यानी अगर आप गिफ्ट दे रहे हैं तो इस तरह से कोई कपड़े को दे साथ में बांध के कि वो आपके गिफ्ट रैपर का भी काम करे। और ये देखिए जैसे कि ये मैंने अगर पुस्तक देनी थी तो ये मैंने ये स्कार्फ निकाल लिया, तो इस तरह से ये पूरे काम भी आ गया। तो आप अगर ये इसको भी एक गिफ्ट ही समझिए, है ना, हाँ, इसे भी हम, बिल्कुल। है ना, कपड़े के गिफ्ट की तरह समझिए। और रैपिंग में हुँ। आपने नया कपड़ा लगाया, इस तरह से इसको फुरोशिकी कहते हैं। इस तरह हम पेपर भी बचा सकते हैं, पेपर भी बचा पैकिंग सकते भी हैं। रिड्यूस कर सकते हैं, जी। बेस्ट वे है। और हाँ। साथ ही साथ हम उपहार का भी स्वरूप बदल सकते हैं, अगर आपस में उपहार स्वरूप हम पौधों का आदान-प्रदान करें, तो हमारे घरों में हरियाली भी बढ़ेगी और पूरे साल हम याद रखेंगे कि हमारे फलाँ मित्र ने या हमारे फलाँ रिश्तेदार ने हमें ये गिफ्ट दिया था। अच्छा, तो एक बात और भी मैं बोलूँगी कि जैसे हम आपने बोला कि स्वास्थ्य के लिए हम ध्यान रखें इसमें, तो ये भी मैंने पाया कि जो पैकेज आइटम जो बादाम अगर हम देना चाहते हैं, तो मैंने आज ही ये नोटिस किया, 880 रुपए का 1 केजी बादाम मिलता है। हुँ, ठीक है? हुँ, और हुँ। अगर मैं अपने पास की दुकान से खरीदती हूँ और हमारे सामने हमें दाने भी दिखाई देते हैं कि अच्छे हैं कि नहीं, वो 800 से भी कम रेट के मिले, यानी 1 किलो में आप 80 रुपए तक तो बचा ही पा रहे हैं। अगर काफ़ी आपने मेजर डिफरेंस मेजर आ जाता डिफरेंस आ है। गया। अब आप हाँ, देखिए कि आपके 8-10 लोग तो होते ही हैं जिनको आप देते हैं, अपने खास लोग 8-10 हो ही जाते हैं। तो अगर हम इस तरह से बादाम भी अगर लेते हैं अगर अपने पास के दुकान वाले से, तो उसकी भी बिक्री बढ़ती है। और साथ ही साथ आपने दाने खुद देखे हैं और उसके बाद पैकिंग भी आप इसी तरह कोई कपड़े में कर दें, पोटली बना दें और सुंदर ढंग से आप जब देते हैं, सस्ती भी हो गई आपको। भई आपके 80 रुपए एक-एक में बच रहे, तो अगर 10 भी दे रहे हैं तो आप कितने पैसे बचा पा रहे हैं और वही चीज़ आप और अपने किसी काम में ला सकते हैं। और ख़ासकर बिल्कुल। ये कहने की बात है, साथ में पौष्टिक भी हैं और साथ ही साथ आप अपने हम हेल्थ का पड़ोसी, भी ध्यान रख रहे हैं, हेल्थ हम भी ध्यान अपने और बजट का भी पड़ोसी। ध्यान रख रहे हाँ, हैं और अधिकतर क्या हम गुड कॉज़ के लिए भी काम कर रहे हैं कि बिल्कुल, हम अपनी सोसाइटी में भी एक जो चेंज। हमारी समस्या है उसका समाधान ढूँढ रहे हैं। जी। वो बहुत ज़रूरी है। अगर हम सचेत नहीं हुए, तो अकेली सरकारें कुछ नहीं कर पाएँगी, मिलकर हम सबको और ही इन दिनों जो करना पैकेज्ड होगा। भी मिलते हैं ना, असॉर्टेड, हुँ, अगर आप देखेंगे बिस्किट्स हैं, है हुँ। ना, और ये सब ना डायबिटीज की जड़ हैं अगर आप ध्यान से देखें। तो बिल्कुल, अखरोट दे, बादाम दे, चाहे आप आधा किलो कर दें, लेकिन वो फिर हुँ, भी जिसको दे रहे हैं, क्योंकि ये प्रेम बढ़ाने का त्योहार है। लेकिन हम जो गिफ्ट देते हैं ना, वो सारे जो गिफ्ट्स हैं वो एक तरह के असॉर्टेड वाले देखेंगे, बेकरी के बिस्किट्स होंगे जिसमें खूब लदा होता है ये फैट्स वगैरह। इस पर भी हम बिल्कुल। ध्यान दें कि हम दे क्या रहे हैं। वो हुँ, नमकीन, वो हल्दीराम, बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ हुँ। डला होता है। लेकिन हमें ये ध्यान देना है कि हम जो दे रहे हैं, प्रेम पूर्वक दे रहे हैं, तो अच्छी चीज़ दें। जी। बिल्कुल, डेफ़िनेटली। मैं आपसे पूरी तरह से सहमत हूँ कि हमें जो है दिवाली का स्वरूप इस तरह बदल और हाँ, हम दिवाली पर जो दिए जलाते हैं, सरसों का तेल जो जलता है, वो जी, हमारे वातावरण को शुद्ध करता है। जी। उसके उपरांत चारों तरफ सफाई होती है, शुद्धता, पवित्रता, सकारात्मकता आती है, तो माँ लक्ष्मी दौड़ी-दौड़ी चली आती है। और खासकर बच्चे, जब बच्चे अपने हाथों से इसको बनाते हैं और सजाते हैं और आप भी इसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, तो उसमें आनंद कुछ और ही है। तो ये ये बताइए आप मैम हुँ, कि हुँ। चौथे दिन हम क्या करते हैं, दिवाली की चौथा दिन जो अब आ रहा है? चौथे दिन से पहले मैं आपसे ये शेयर करना जी। चाहूँगी कि एक ख़्याल आया मेरे अच्छा। दिल में कि अगर इस धरा पर लक्ष्मी जी वाक़ई उतर आएँ, कहते हैं लक्ष्मी जी दिवाली की रात को आती घूमती है। हैं हाँ। और जो घर पसंद आता है सुंदर, उसमें जो वास घर कर सुंदर देती हैं। होता है जिन हाँ, तो मेरे को ख़्याल आया अगर ऐसे में लक्ष्मी जी आ जाएँ, तो कहेंगी हाय! इतना धुआँ, इतना प्रदूषण, गैस चैम्बर बन जाता है दिवाली के दिन। लोग पटाखे इतने जलाते हैं कि चारों तरफ जहरीली गैस फैल जाती है, तो उनका क्या दशा होगी। वो तो घबरा कर वैसे ही स्वर्ग भागती वापस भाग जाएँगी।
बिल्कुल है ना? सही है। जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इंसान ये प्रतीकात्मक ज़रूर है लक्ष्मी जी, लेकिन वो हमारे ही कल्याण के लिए हमें अपने और अपनों का, समाज का संरक्षण के लिए हमें इनकार पटाखों से भी करना चाहिए। हम उल्लासपूर्वक उत्सव मनाएँ, लेकिन हम संगीत के साथ, नृत्य के साथ हम हुँ, उत्सव को बहुत अच्छा स्वरूप दे सकते हैं। बहुत सुंदर। चौथे दिन हाँ, हम मनाते हैं गोवर्धन अच्छा, पूजा होती है अच्छा। और ये अब इंद्र के अभिमान पर जो कृष्ण ने विजय प्राप्त की थी, एक बार ग्वालों को कृष्ण ने कहा कि हमारा धन तो वो है गौएँ हैं और उनका जो गोबर होता है वो हमारा धन है, हम उसकी पूजा करेंगे। तो उससे क्रोधित होकर श्री कृष्ण पे क्रोधित हुए और गोकुल में बेहद घनघोर वर्षा कर दी इंद्र ने। और उनसे वर्षा से रक्षा करने के लिए कृष्ण जी ने अपनी कन की उँगली पे गोवर्धन को उठा लिया। तो अंत में इंद्र को हार माननी पड़ी और इसी अभिमान पर एक सामान्य व्यक्ति के विश्वास की जीत का प्रतीक है गोवर्धन पूजा। इस जिसमें हम अन्नकूट के बारे में आप जानती होंगी। हाँ, बहुत कुछ मज़ेदार बात बताइए? है जो मैं बताती हूँ आपको। कहते हैं इसमें 56 भोग लगता है। अब ये 56 हुँ, शब्द कहाँ से आया? 56 क्या है नियम? हुँ, कहते हैं कि कृष्ण जी को 8 बार खाना खिलाया जाता था। तो हुँ, वो 7 दिन तक खड़े रहे ऐसे। 7 8 जा 56। हाँ, इस तरह से 56 बार उनको मतलब 56 भोग उनको खिलाएगा। ये बड़ा 56 ही प्रकार हाँ, 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 के 56 भोग प्रकार का बनाकर जो उनको हाँ। हर परिवार में अलग-अलग चीज़ें बनी और वो हाँ, इकट्ठी हुई और हाँ। उनको भोग लगाया गया, तो मुझे उनको ये भी बड़ा ही खिलाया गया और रोचक सबने लगा, ये मिलके नंबर खाया। बड़ा रोचक लगा और कैसे हुँ, कैलकुलेशन किया गया है इसका ये भी मुझे अच्छा लगा कि भाई 7 दिन वो खड़े रहे और 8 बार वो खिलाया जाता था उनको तो 7 8 जा 56 किया उन्होंने 56 बिल्कुल। भोग उनको खिलाया उसी उसको पूरा करने के लिए। और 5वें दिन हम मनाते हैं जी। भाई-बहन के अटूट प्रेम का पर्व, भाई दूज, जिसमें बहन अपने भाई की रक्षा के लिए ना अपने बच्चे की चिंता करती है, ना घर परिवार की चिंता करती है। जब उसे अपना भाई का जीवन संकट में नज़र आता है, तो वो सब कुछ छोड़कर दौड़ी चली जाती है भाई दूज में, अपने भाई की रक्षा के लिए। कहते हैं, यम की बहन है यमुना। अगर उसमें स्नान करके हुँ, पूजा की और भाई को तिलक किया जाए तो उसके दीर्घ आयु होती है। ये तो मान्यता है, लेकिन वाक़ई ही आज के परिवेश में इसका महत्व अपने आप में बहुत बढ़ जाता है। हम देखते हैं कि एक अब तो एक ही बच्चा हम लोगों के समाज में ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है, तो एक-दूसरे के कोई भाई है, बहन हुँ, से टीका कराता है, कोई बहन है, किसी भाई को टीका करती है। तो इसमें समाज में एकता, आपस में प्रेम भाव बढ़ता है और एक अलग ही स्वरूप आज के समय में और भाईचारे की आज ज़रूरत भी है। जो बिल्कुल। मानवता घट रही है, उस मानवता को रिकलेक्ट ऐसे ही उत्सवों से किया भी जा सकता है। उन्हें हम ऐसे प्रेम संबंधों की स्थापना कर एक सुंदर समाज का निर्माण होता है हमारे इन उत्सवों से। क्यों? जी, क्या बिल्कुल कहा सही है। आपने कहना तो है आपका? आज जो दिवाली का जो पर्व है ये 1 दिन का नहीं बल्कि 5 दिन का और उससे हुँ, पहले महीनों की हमारी जो है जो सफाई का तैयारी अभियान हाँ, हाँ, और हाँ, ये उसके बाद जब ये हाँ, कल्मिनेट होता है तो मन होता है ओहो! इतना मज़ा आया। इसीलिए ये पर्व ऐसा है जो पूरे भारत में मनाया जाता है ना? तो बिल्कुल। और कई जगह तो इसे नए वर्ष के रूप में भी मनाते हैं। तो इतने उत्साह के साथ हम भर जाते हैं, इसीलिए कहते हैं कि पर्व आने चाहिए। ताकि हम एक दूसरे से मिलें। कोविड के कारण बहुत महीने हो गए जहाँ हम निकल नहीं आपको मैं पाए। बताऊँ दिवाली का जो ये उत्साह समूह उत्सव समूह आता है, एक बार किसी ने आकाश से इसको देखा, हाँ, तो विश्व में सबसे खूबसूरत हिस्सा भारत का दिखाई दे रहा था उसे, कि अमावस की रात में दीपों की रोशनी में भारत जो जगमगा रहा था एक गुलदस्ते क्या की बात तरह, है। काबिले तारीफ था तारीफ़ था।
और वो दृश्य देखने योग्य था। नासा ने अभी पीछे यस, यस। शेयर किया था इस जी, जी, दृश्य को। जी, जी। हाँ, अपने आप में अलग ही अनुभूति थी। तो इस उत्सव की अपनी ही अनोखी अनुभूति है, उत्साह है, जो बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हर किसी को जोड़ लेता है। दिवाली का जी। उत्साह हर किसी में भरा होता है, चाहे कोई किसी जाति, किसी धर्म, किसी भी उस भारत के हिस्से से संबंध रखता हो, सभी उतने उत्साह से दिवाली को मनाते हैं। जी, तो ये 5 दिन के त्योहारों की आज हमने चर्चा की, पर्यावरण की चर्चा की, किस तरह से हम अपने घर को सुंदर बनाएँ इसकी चर्चा की और पूरे उत्सव में बच्चों को कैसे शामिल करें इसकी की और ख़ासकर अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। हमने आयरन की बात की, एनीमिया की बात की, लड्डुओं की बात की और भरपूर हमने आज इस चर्चा में आनंद उठाया। तो यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे श्रोता हैं, जो हमारे टीचर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वे भी अपनी बात बताएं। आप अपने घरों में किस तरह से मना रही हैं, क्या कर रहे हैं, क्या आयोजन शुरू हुआ है, बताएं। अगर कोई इच्छुक है तो अवश्य बताएं। बताएं सब। हाँ जी। कविता जी, हाँ जी, लगता बताएं है आप। हाँ। मेरा आप सभी से जो भी यहाँ पर उपस्थित है, मैं चाहूँगी कि पर्यावरण की रक्षा के लिए और हमारे आसपास को स्वच्छ बनाने के लिए किस तरह से हम अपने कचरे को रिड्यूस करें, जो हमारा जो घर का कचरा होता है, उसको खाद बनाकर कम से कम हम अपने घर से कचरा निकालें और उसकी खाद बनाकर बागवानी करें। इस धरा को जितना हरियाली दे सकते हैं, वो दें, जिससे हमारे आस-पास भविष्य में कभी ऑक्सीजन की कमी ना हो। बिल्कुल। इस संकल्प के साथ और बच्चों को ये बताएँ और इस तरह की साधन हम अगर अपनाएँ, तो हमारा भविष्य ज़्यादा अधिक स्वस्थ और सुरक्षित हो सकता है। इसी कामना के साथ मैं चाहूँगी कि हमारा संदेश सभी बच्चों को तक पहुँचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। आज का कार्यक्रम आशा है सबको पसंद आया होगा। धन्यवाद।